हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। अगर आपको याद होगा कि मैंने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में आपको ये बताया था कि आपके जो मैस्कुलिन है वो कहीं से खुद को रिलीज करना चाहते थे, एक इंडिपेंडेंसी में आना चाहते थे। अगर किसी ने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो गाइस आप लोगों को वो शिफ्ट ज़रूर देखना चाहिए ताकि ये शिफ्ट समझने में आपको आसानी होगी। वहाँ पर मैंने आप लोगों से ये बताया था कि कुछ कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ेंगे कुछ नया करने के लिए। सेम ओल्ड पैटर्न में आप बने नहीं रह सकते। जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज यही कहती हैं, जो कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज का एक एलॉबरेटेड वर्जन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक डबल लाइफ जी रहे हैं। मतलब दे आर लीडिंग अ फेक लाइफ। ये जहाँ पर भी बने हुए हैं ये एक फेक जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये बात इनको पता है, ये जिन लोगों के भी साथ रह रहे हैं, एक कम्युनिटी वाइज या फिर सोशल लाइफ जो भी है इनकी, सब कुछ दिखावा है, सब कुछ झूठ है। अगर इनसे रियलिटी में पूछा जाए कि इन्हें क्या चाहिए, तब हो सकता है ये बताएंगे कि इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, डिजायरेबल लाइफ, जो कि मैं आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बता रही थी कि अब जो ये जिंदगी जी रहे हैं ये इनकी दी बेस्ट लाइफ नहीं होगी। यहाँ पर इनको एक इमेज के साथ जीना पड़ता होगा जहाँ पर सब कुछ फेक है। इनके इमोशंस फेक हैं, इनकी बातें फेक हैं, इनका बिहेवियर फेक है और लाइफ की तरफ इनका अप्रोच भी फेक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, इनको आपके साथ एक कंप्लीशन में आना होगा या फिर इनकी जो ड्रीम लाइफ है वो आपके साथ पूरी हो सकती है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें देख रही हूँ, जो सिचुएशनशिप देख रही हूँ, इनका जो हायर सेल्फ है वो इनको बहुत ही एक ब्यूटीफुल वे में पुश कर रहा है अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए। मतलब इनसे इनका हायर सेल्फ यही कह रहा होगा कि अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, वो आप लोगों के लिए सर्विंग नहीं है। मतलब बहुत सारे मैस्कुलिन्स ऐसी फेक जिंदगी गुजारते हैं गाइस जस्ट ड्यू टू द सोसाइटी नॉर्म्स एंड कंडीशनिंग, एक अपने अंदर रूटेड बिलीव्स के चलते, कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के चलते, रिलीजियस बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें। अगर इन्होंने खुद को किन्हीं बातों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, ये जिन भी लोगों के साथ अभी राइट नाउ रहते हैं, जैसे कि फैमिली ले लो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ले लो, जिन किसी के साथ भी ये रहते हैं, फ्रेंड्स हो गए और रिलेटिव्स हो गए, कम्युनिटी हो गई, सोशल लाइफ हो गई, जहाँ पर भी ये बने हुए हैं, उन लोगों के साथ एक वो बैलेंस बना कर रखने के लिए इन्होंने हो सकता है ऐसी इमेज पोर्ट्रे की है, अपने अंदर एक ऐसी फेक पर्सनालिटी शायद इन्होंने बिल्टअप की है। लेकिन अगर इनसे रियलिटी में पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो, तब ये शायद अपना आंसर बोल पाएंगे, उन लोगों से कह पाएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। ये जहाँ पर भी अभी बने हुए हैं वहाँ तो बिल्कुल रहना नहीं चाहते, उस पर्सनालिटी में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते। इनकी ये जो पर्सनालिटी का एक कारण ये भी हो सकता है गाइस, पास्ट के इवेंट्स, आपके साथ जो भी एक आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट जो भी हुआ है, वो एक मेन वजह रही होगी इनकी लाइफ में। इस पर्सनालिटी में इनको उभरना पड़ा। मतलब एक कह सकते हैं ना, कंडीशनिंग इन्होंने अपने सराउंड क्रिएट कर ली है, अपने आप को बांधना शुरू कर दिया, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया और लोग इन्हें जैसा देखना चाहते थे वैसा इन्होंने बनाना शुरू कर दिया खुद को। अगर ये इनकी फैमिली वाले हैं गाइस,
क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब ऐसी आ रही है कि ये इनकी फैमिली की वजह से इन्होंने शायद ऐसा बिहेवियर अपना बना लिया है। ये अपनी फैमिली से बहुत कुछ छुपाना चाहते होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि आप लोगों को इनके फैमिली पर एक एक्सेप्टेंस या एक अप्रूवल नहीं होगा। अगर आप दोनों एक कमिटमेंट में आना चाहते हो तो हो सकता है इनकी फैमिली वाले, रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी नॉर्म्स एंड कंडीशनिंग के चलते अगर आप दोनों का रिलेशनशिप एक अप्रूवल में नहीं है तो इसलिए हो सकता है इनको ये इमेज बनानी पड़ी या फिर ये इमेज खुद में बिल्टअप करनी पड़ी और ये एक फेक ज़िंदगी गुजारने लगे उसके बाद से। बट वो कहते हैं ना कि जब ऐसी कोई सिचुएशनशिप बनने लगती है तो यूनिवर्स वहाँ पर एक इंटरवेंशन या फिर एक स्टेप लेता है, एक स्टैंड लेता है। जब हमारे हाथों कुछ नहीं होता, जब हम कुछ नहीं कर पाते तो हमारी लाइफ में आइदर एक एडवर्सिटी हो जाती है या फिर कुछ ऐसी रियलाइजेशन, लेसन्स, कुछ तो ऐसा हो जाता है जो कह सकते हैं ना नेचुरल वे पर यूनिवर्स का वहाँ पर बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल वहाँ पर प्ले हो रहा होता है। तो यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्शन लिया कि अब ये बहुत सारी बातों को शायद रियलाइज कर पा रहे हैं। इनकी अवेकनिंग हुई है, मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख सकती हूँ। इन्होंने अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में एक डुबकी लगाई है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। नाउ दे नो, इनको इस कनेक्शन की अब डेप्थ पता चली है, एक वर्थ पता चली है। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स इनको नज़र आया करती थी या फिर आपके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ करती थी, अब इनको एक रियलिटी पता चली है, एक अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर आ गई है। अब इनको क्या चाहिए, मतलब एक क्लैरिटी गाइस। जैसे कि मैं कह सकती हूँ ना कि एक फेक ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है, कब तक गुजारेंगे एक फेक ज़िंदगी, बेटर है कि हम हमारी रियलिटी में आ जाएं। अब एक्टिंग करना छोड़ दें, अब हमें एक रियल लाइफ जीनी है, क्योंकि बहुत टाइम तक एक कैरेक्टर पकड़कर आप नहीं जी सकते या फिर एक फेकनेस के साथ आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते गाइस। कभी ना कभी आपको अपनी रियलिटी के साथ हाथ मिलाना ही पड़ता है, जो अब इनके साथ शायद ऐसा ही कुछ होने लगा है गाइस। इनकी एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे प्रोसेस में इनकी कोई बहुत ही ब्यूटीफुली मदद कर रहा है। एक कह सकते हो फ्रेंड है या फिर कोई इनके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, कोई इनके वेल विशर मैं कह सकती हूँ, जो इनको रास्ता दिखाने में मदद कर रहे हैं। और ये इनके सोलमेट भी हो सकते हैं। मतलब जब फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स कुछ गलत करने निकल पड़ते हैं तो सोलमेट्स ही होते हैं गाइज, जो हमें एक सही राह दिखाते हैं। और सोलमेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं हमारी लाइफ में, इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, को किसी भी रूप में हमारे लाइफ में सोलमेट्स रहते हैं और हमें बस उन्हें पहचानने की देर होती है। वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करते, हमारे लिए वो हमेशा प्रोटेक्टिव होते हैं। हमारी एनर्जीज़ को एनर्जाइज्ड करने में वो हमारी मदद करते हैं और वही लोग हमें एक सही राह दिखा रहे होते हैं। और हो सकता है यहाँ पर एट टाइम्स इस पर्सन ने इनको आपकी तरफ जाने के लिए पुश किया होगा, ये जो भी पर्सन है इनकी लाइफ में, जो इनके सोलमेट है। लेकिन इस पर्सन को, यानी कि आपके मैस्कुलिन को, इनके सोलमेट कभी कभार एट टाइम्स गलत भी लगते थे होंगे, लेकिन अब इनको वो सारी बातें याद आ रही हैं अपने सोलमेट से कही हुई कि इनके सोलमेट ने इनको सही राह दिखाई थी, इन्होंने ही उनकी बातों को एग्री नहीं किया था। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारे सोलमेट्स होते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारे सोलमेट्स होते हैं। वो हमें हमेशा एक सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ाते हैं विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्योंकि अगर हमारी जो भलाई है जिस भी पाथ पर या जिस भी डायरेक्शन में, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको हमारी भलाई किस चीज़ में है वो नज़र आ जाती है। वो समझ लेते हैं कि हम अगर गलत रास्ते में चलने भी वाले होते हैं, वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त हमें वो लोग गलत लगते हैं और हम उनकी बात नहीं मानते। जब हम उनके बताए गए रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लेते हैं तो वहाँ पर हमें ठोकर लग जाती है। तब हमें एक रियलाइजेशन आती है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने कितना सही कहा था हमारे लिए और हम ही थे जो उनकी बात नहीं मानते थे। तो ऐसी ही कोई रियलाइजेशन इनको
हुई होगी गैस, ये इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो इनको एक सही डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहे होंगे। ये इनका भला चाहते हैं। इनके जो भी सोलमेट इनकी लाइफ में बने हुए हैं, आपके मैस्कुलिन का वो भला चाहते हैं, और उनको समझ में आ गया होगा कि यू आर द ओनली पर्सन जहाँ पर इनको एक डिज़ायरेबल लाइफ मिल सकती है, वरना तो ये फेक लाइफ जीते जा रहे हैं और इनके सोलमेट को इनका इस वे में जीना शायद मंजूर नहीं या पसंद नहीं है, इसलिए वो पर्सन इनकी मदद कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड द हर्मिट। तो गाइस, आप लोग हो सकता है अपने मैस्कुलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी या इमेजिनरी एनर्जीज़ में बने हुए हो, एक ब्लिसफुल एनर्जीज़ में बने हुए हो, और शायद आप इनको एक पॉजिटिव होप या वाइब, एक लाइट सेंड कर रहे हो, जिसके चलते आपके मैस्कुलिन को एक बहुत ही ब्लिसफुल वे में एक एनर्जी शायद इनको सेंस हो रही होगी, एक मोटिवेशन इनको शायद फील हो रहा होगा। जो भी आप लोग इनके लिए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या वाइब्रेशन जो भी आप सेंड कर रहे हो, इवन प्रेयर्स के साथ भी, जब हम किसी को प्रेयर्स भेजते हैं गाइस, तो वो भी उनको एक फीलिंग आती है विद द ब्लिसफुल एनर्जी, इनको एक पॉजिटिविटी फील होती है, एक एंथुजियाज्म मिलता है और एक ऑप्टिमिज्म ये अपने अंदर सेंस कर पाते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है इनके टूवर्ड्स, कुछ एनर्जी या वाइब्रेशंस, प्रेयर्स, कुछ भी जो भी सेंड किया है आपने इनकी तरफ, वो इनको ब्यूटीफुली जाकर मिल रहा है, जिसके चलते इनको एक मोटिवेशन भी मिल रही है, इंकरेजमेंट भी मिल रहा है, एक लाइट ये सेंस कर रहे होंगे, इंस्पिरेशन सेंस कर रहे होंगे। और आपकी एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर एक बार आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आपने शायद कुछ ऐसा सोच लिया होगा कि मैं तो सारी दुनिया ही छोड़ दूंगी, मुझे बस यही एक पर्सन चाहिए और मैं किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, मैं सारी दुनिया से एक डिस्कनेक्ट में आ जाऊंगी, मेरी सारी दुनिया इसी पर्सन के साथ है। तो शायद आप ऐसी ही एनर्जी या वाइब्रेशन अपने पर्सन की तरफ सेंड कर रहे होंगे, जो इनको एक हीलिंग की तरह, सूदिंग वाइब्रेशन की तरह इन तक जाकर पहुंच रही हैं। अगर ये सारी बातें आप यूनिवर्स से भी कह रहे हो कि एक बार ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, आप सारी दुनिया से एक डिस्कनेक्ट में आ जाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ अपना सारा टाइम बिताना चाहते हो, आपकी दुनिया यही है, आपकी डिज़ायर यही है, आपका सपना यही है, इसी सपने के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, ऐसी बातें शायद आप यूनिवर्स से कर रहे होंगे विद द हर्मिट एनर्जीज। लाइक आप एक कम्युनिकेशन में हो यूनिवर्स के साथ, लिटरली हो सकता है आप बातें कर रहे हो यूनिवर्स से कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, एक बार मेरे पर्सन मेरी लाइफ में वापस तो आ जाए। आई मीन करूँगा या करूँगी, जो भी जितने भी लोग यहाँ पर फेमिनिन एनर्जीज में, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो ज़रूर आपने यूनिवर्स के साथ एक कम्युनिकेशन, एक एग्रीमेंट ज़रूर रखा होगा कि अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ में इस पर्सन को भेजते हैं तो आप यूनिवर्स की तरफ भी कुछ शायद सेंड करना चाहते हो, एक रिटर्न गिफ्ट, एक थैंक यू गिफ्ट। तो ऐसी कुछ प्रॉमिसेस आपने यूनिवर्स के साथ की होंगी, ये आपकी मुझे एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप देखते हैं आपके मैस्कुलिन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं 3D लेवल पर। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो एक चार्म या फिर एक अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं राइट नाउ। ये आपको एक मैग्नेट की तरह मान रहे हैं कि एक ऐसा मैग्नेट जो इनको अपनी तरफ आकर्षित करता जा रहा है और ये खींचते चले जा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। नो मैटर व्हाट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई इनको खबर नहीं, अंदाज़ा नहीं क्या हो रहा है, बट स्टिल वो उस लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो इनको एक रोशनी नज़र आ रही है, एक ऐसी रोशनी जो इनकी ज़िंदगी में उजाला कर सकती है, जो अभी राइट नाउ एक अंधेरे वाली ज़िंदगी में बने हुए हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि गाइस दे आर कनेक्टिंग द पजल्स। पास्ट की मेमोरीज का एक पजल का टुकड़ा दूसरे पजल के टुकड़े से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हुआ था पास्ट इवेंट्स के चलते वो क्यों हुआ था, क्या वजह थी, क्या उसके पीछे रीज़न था, सोल्यूशन क्या है। एंड सोल्यूशन कुछ भी हो, दे वॉन्ट दैट रिकन्सिलेशन विथ यू। इस मैग्नेट की तरफ इनको पहुंचना है। बस एक बार ये इस रोशनी की तरफ अपना कदम बढ़ा देते हैं, तब इनको महसूस होगा कि इनकी
इनको कंप्लीशन मिल गई है, ये अपनी डिजायरेबल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको जैसे कि आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया भी था कि एक रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आउटकम की एनर्जी से इट इज क्वाइट क्लियर, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं गाइस, ये आपकी तरफ एक बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं। अभी आपके पर्सन जो भी करेंगे ये एक डायरेक्ट वे में होगा, जहाँ पर कोई ड्रामा नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए या फिर इनके समझ में ना आए। अगर आप दोनों ने एक बहुत ही लॉन्गेस्ट पीरियड एक सेपरेशन में गुजारा है तो अब उस सेपरेशन का एंड आने वाला है गाइज। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स दैट द कम्युनिकेशन is going to come, and with the emperor energies and knight of swords energies it's quite clear कि आपके पर्सन कोई स्पीडी वे में, बहुत ही स्पीडी वे में एक्शन लेने वाले हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज का फ्लो मुझे नज़र आ रहा है, कोई इनके लाइफ में हेल्पर ज़रूर हैं गाइस। ये हेल्पर आइदर इनके कोई दोस्त हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इनके सोलमेट हैं मोरोवर। तो इन सोलमेट की हेल्प के साथ ये ज़रूर एक नेक्स्ट एक्शन में आएंगे, और ये नेक्स्ट एक्शन कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं होगा। इस बार मैं जो देख रही हूँ, इनका जो एनर्जी फ्लो बन रहा है, इट विल बी अ बोल्ड एक्शन। ये कुछ फर्म फाउंडेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर इनको किसी भी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहिए, और अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको रोकने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि ये एक 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आने वाले हैं, इट मीन्स दैट आइदर दे विल बी मैनिपुलेटिव। अगर जिन किसी के साथ भी एक फेकनेस में बने हुए हैं, अब इनको अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। जब ये अपना असली रूप दिखाएंगे तो वहाँ पर इनको आइदर अपनी बातें एक क्लियर वे में रखनी पड़ेंगी। अगर किसी वजह से ये अपनी बातों को क्लियर वे में नहीं रख पा रहे हैं, अगर ये इनकी फैमिली है और आपके साथ भी इन्हें कंप्लीशन में आना है, तो ऐसी सूरत में हो सकता है ये अपने इमोशंस को छुपाकर एक मैनिपुलेटिव वे में अपने उन सारे फैमिली मेम्बर्स को मना लेंगे, या फिर जो भी एक्शन लगता है इनको ये वो एक्शन ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे गाइस। लेकिन जो भी ये करेंगे, जीत इनकी है यहाँ पर विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। ये जीत जाएंगे और आपकी तरफ ये एक नाइट ऑफ सोर्ड बनकर स्पीडी वे में बहुत जल्द ये कोई एक्शन लेने वाले हैं। दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड प्रॉमिसिंग शिफ्ट गाइस। मुझे इन एनर्जीज के साथ ऐसा लग रहा है गाइस कि यूनिवर्स की तरफ से मैं ब्लेसिंग सेंस कर रही हूँ आप सभी पर, कि आप लोगों के स्टैग्नेंट पैटर्न यहाँ पर एंड होने वाले हैं। आप अपनी डिजायरेबल लाइफ फाइनली जी सकोगे, आप अपने सपनों को जी सकोगे गाइस। और क्योंकि यूनिवर्स आपको मेरे थ्रू ये मैसेज पहुँचाना चाह रहा था, और इसीलिए मैं ये सारी बातें आप तक कन्वे कर पा रही हूँ गाइस। तो जितने भी लोग इस शिफ्ट पर मेरे साथ बने हुए हैं, उन लोगों की लाइफ में ज़रूर अपने पर्सन की तरफ से एक नेक्स्ट एक्शन आने वाला है, जो आपको आपकी डिज़ायरेबल लाइफ की तरफ आगे बढ़ाता जा रहा है। मतलब आप अपनी ड्रीम वाली लाइफ जी सकोगे, इस पर्सन के साथ एक कंप्लीशन में आ सकोगे आप। ऑलराइट गाइस, तो यही था आप लोगों के लिए आज के इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।